हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और सबसे पहले हम डिस्कस करने लगे हैं कार्टेशियन प्लेन। मान लो ये एक प्लेन है विच इज़ अ कार्टेशियन प्लेन, और इसमें मैंने एक लाइन ड्रॉ की और जिसको मैंने बोल दिया एक्स एक्सिस। दिस इज एक्स एक्सिस। और एक और परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जिसको मैंने बोल दिया दैट इज वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। और जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं या फिर मीट कर रही हैं, दिस इज नोन एज ओरिजिन। दिस इज नोन एज ओरिजिन। अब ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस पूरे कार्टेशियन प्लेन को चार पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं, चार क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर रही हैं। चार पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं। और जिन पार्ट्स को हमने नाम दिया है क्वाड्रेंट्स। सो दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। हमेशा ही ये फिक्स ही है कि इसको हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट लेट करना है, इसको सेकंड क्वाड्रेंट लेट करना है, इसको थर्ड क्वाड्रेंट और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट हमने लेट करना है। अब मान लो इस कार्टेशियन प्लेन में यहां पर कोई P पॉइंट है, यहां पर कोई P पॉइंट है। इस पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से अलोंग एक्स एक्सिस, मान लो अगर x है उसको हमने नाम दे दिया दिस इज एब्सिसा। दिस x विल बी क्या होगा, एब्सिसा। मतलब व्हाट इज एब्सिसा? द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन। इस P पॉइंट की लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन अलोंग एक्स एक्सिस क्या है, मतलब x से कितना दूर है ये, दिस इज x मीटर दूर है, यहाँ पे सेंटीमीटर दूर है। हम जनरल बात करते हैं तो x यूनिट दूर है। सो x यूनिट दूर है तो इसका मतलब दिस x इज नोन एज एब्सिसा। एब्सिसा का मतलब उस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन अलोंग x एक्सिस, एंड इस पॉइंट का डिस्टेंस अलोंग y एक्सिस, अलोंग y एक्सिस ये क्या होगा, स्मॉल y मान लो। तो इस स्मॉल y को मैंने क्या नाम दे दिया, दिस स्मॉल y is ordinate. That means the distance of P point from the origin along y axis. The along y axis यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस है इसका, इस पॉइंट का। तो ये जो y डिस्टेंस है तो इस y को मैंने क्या बोल दिया, ऑर्डिनेट है। तो कंबाइंडली इस P पॉइंट की लोकेशन कौन कौन से एलिमेंट्स बता रहे हैं, x, y। और जब इसको कंबाइंड फॉर्म में लिखते हैं तो मैं इसको बोलने लग जाता हूँ कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। तो हमने कोई जर्नल पॉइंट लिया जिसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन अलोंग x एक्सिस हमने मान लिया दिस इज x, जिसको हमने नाम क्या दिया, एब्सिसा। और उस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम अलोंग y एक्सिस फ्रॉम द ओरिजिन दैट इज अ y। तो उस y को हमने नाम दे दिया ऑर्डिनेट। तो ये जो x, y आए ये क्या है, इट शोज द पोजीशन ऑफ दिस P पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन। तो इसको कंबाइंड फॉर्म में मैंने क्या लिख दिया, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P। इस P पॉइंट के क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं। और कोऑर्डिनेट्स का क्या काम है, टू फाइंड द पोजीशन ऑफ दैट P पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। सो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं दोबारा एक बार रिपीट करते हैं। तो अगर दोनों ही कोऑर्डिनेट किसी P पॉइंट के, किसी जर्नल पॉइंट के अगर दोनों ही कोऑर्डिनेट्स मतलब एब्सिसा भी दोनों
एब्सिसा और ऑर्डिनेट, किसी पी पॉइंट का एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों अगर पॉजिटिव होंगे देन दैट पॉइंट विल लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर किसी पॉइंट के एब्सिसा और ऑर्डिनेट माइनस प्लस होंगे, मतलब एब्सिसा नेगेटिव और ऑर्डिनेट पॉजिटिव, देन दैट विल लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट। अगर एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव हो जाएं देन दैट पॉइंट विल लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। और अगर एब्सिसा पॉजिटिव और ऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाए देन दैट पॉइंट विल लाई इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। सो जब फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर बात करनी है तो वो सारे पॉइंट्स जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं उसका एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। जब हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे उन पॉइंट्स का एब्सिसा नेगेटिव होगा और ऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में एब्सिसा और ऑर्डिनेट जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे उनका एब्सिसा और ऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। सिमिलरली अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो पॉइंट्स का एब्सिसा पॉजिटिव और ऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। लेट अस टेक सम एग्जाम्पल से और ज़्यादा आपको क्लियर होगा। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं, सिंपल सी एग्जाम्पल लेते हैं 2,3 -2,3 -2, एंड 2, -3 2, 0 एंड 0, 3। इन पॉइंट्स की हमने बतानी है पोजीशन। यहाँ पर इन पॉइंट्स की इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कार्टेशियन प्लेन में हमने इन पॉइंट्स की पोजीशन बतानी है कि ये कौन कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं और कहाँ कहाँ पर लाई करते हैं, हमने ड्रॉ भी करना है। जब ड्रॉ करने की बात आती है तो ये यूनिट्स की बात हो रही है तो हमने ओरिजिन से शुरू करना है हमेशा। ओरिजिन से अगर राइट साइड पे जाएं या ऊपर की ओर जाएं तो हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब इधर भी अगर इधर जाएं या फिर इधर जाएं तो हमने हमेशा क्या रहना है, पॉजिटिव रहना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है। अगर इधर चले गए या नीचे चले गए तो हमेशा हमने क्या रहना है, नेगेटिव रहना है। ये याद रखना है, इधर पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव, ओरिजिन से इधर नेगेटिव और इधर भी नेगेटिव। लेट अस टेक पॉइंट्स, इससे आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। तो हम यहाँ पर पॉइंट्स लेते हैं, 0 के बाद यहाँ पर हम पॉइंट लेते हैं 1, उसके बाद 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, ये सारे मैंने पॉजिटिव पॉइंट्स लिए। सिमिलरली यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 एंड सो ऑन, ये भी पॉजिटिव ले लिए। अगर उधर 1 है तो इधर क्या आएगा, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। और अगर ऊपर 1 है तो यहाँ पर क्या आएगा, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। तो ये मेरा कार्टेशियन प्लेन है जिसमें एक्स एक्सिस अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन, अगर ओरिजिन से हम ओरिजिन से अगर राइट साइड की ओर जाएंगे तो पॉजिटिव, ओरिजिन से वाई एक्सिस के लॉन्ग जाएं ऊपर की ओर तो हमेशा पॉजिटिव, अगर नीचे जाएं ओरिजिन से अगर नीचे जाएं तो नेगेटिव, ओरिजिन से अगर इस साइड जाएं तो नेगेटिव। तो सबसे पहले हमने ये 2,3 पॉइंट देखना है वो कहाँ पर लाई कर रहे हैं। सबसे पहले हम 2 की बात करते हैं। ये मैंने आपको बताया था, ये क्या है, एब्सिसा है, और ये क्या है, ऑर्डिनेट है। और एब्सिसा क्या होता है, अलोंग एक्स एक्सिस। तो पहले वाला अलोंग एक्स एक्सिस होता है और दूसरे वाला अलोंग वाई एक्सिस, ये आपने याद रखना है। तो 2 अलोंग एक्स एक्सिस, 3 अलोंग वाई एक्सिस। तो 2 सबसे पहले हम इधर चल जाते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, 1, 2, और उसके बाद क्या है, अलोंग 3 क्या है, अलोंग वाई एक्सिस। तो सबसे पहले हमने एक्स के अलोंग गए, एब्सिसा के अकॉर्डिंग अलोंग गए 2 यूनिट, 1, 2। उसके बाद ऑर्डिनेट कितना है, 3, 1, 2, 3। दैट मीन ये पॉइंट जो है, ये फर्स्ट पॉइंट को हमने नाम दे देना है, ये दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, दिस सी। इसके आगे लिख लेते हैं A, B, C, D, E और F।
इसका मतलब ये यहाँ पर जो पॉइंट आएगा दिस विल बी ए पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2,3 और इसका मतलब ये जो पॉइंट है कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हमने ड्रॉ करके भी देख लिया, अगर वैसे भी अगर देखें तो हमें पता है अगर एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों अगर पॉजिटिव है तो यहाँ इस केस में दोनों पॉजिटिव थे, 2 भी पॉजिटिव था और 3 भी पॉजिटिव था। तो अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो हमने वो क्या बोलना है, दिस लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो वैसे सीधा भी आ जाना था बट हमने ड्रॉ भी करके दिखाया। सेकंड क्या है, -2,3, इसका मतलब एब्सिसा कितना है -2, मतलब अलोंग एक्स एक्सिस कितना जाना है -2, अलोंग वाई एक्सिस कितना जाना है 3। सबसे पहले अलोंग एक्स एक्सिस चलते हैं, -1 -2 और अलोंग वाई 3 जाना है 1 2 3। तो इसका मतलब ये जो बी पॉइंट है -2,3 दिस विल लाई इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, ये किस में आ गया, ये आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। अगर वैसे भी अगर देखें तो अगर सेकंड क्वाड्रेंट में अभी मैंने आपको बताया कि एब्सिसा नेगेटिव होता है और ऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। अगर सीधा ही देखते इसके साइन के अकॉर्डिंग, तो अगर हमने सीधा ही बताना होता है कि कौन से क्वाड्रेंट में, तो हमने सिर्फ साइन को देख के ही बता देना था। अगर क्वेश्चन में आए कि ड्रॉ भी करो तो फिर साथ में ड्रॉ भी करना है। तो -2,3 मतलब पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, अगर पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव हो तो बाकी वो सारे पॉइंट जिसका एब्सिसा नेगेटिव और ऑर्डिनेट पॉजिटिव हो तो वो सारे पॉइंट्स कहाँ लाई करते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर हमने ड्रॉ करके भी बता दिया और पॉइंट से भी हमें पता लग गया कि ये जो पॉइंट है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में क्या है, -2, -3। अब ये -2, -3 सबसे पहले हमने एब्सिसा ड्रॉ करना है -2, तो अलोंग एक्स एक्सिस -1 -2 एंड ऑर्डिनेट कितना है 3 यूनिट, -3 यूनिट, मतलब -1 -2 -3। So this point, the C point will lie here and their coordinates are -2 and -3 and this C point will lie in the third quadrant। और सिमिलरली मैंने आपको बताया था कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करने वाले हर पॉइंट का एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। अगर साइन से अगर हम देखते तो दोनों नेगेटिव है, तो यहाँ से भी हमें पता लग जाना था कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, दीज लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है दैट इज अ पॉइंट डी। तो यहाँ पर सी पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो उसके बाद आ गया हमारा पॉइंट डी। तो इस पॉइंट डी अगर हम बात करें तो एब्सिसा क्या है 2 यूनिट, मतलब अलोंग एक्स एक्सिस क्या जाना है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस 2 यूनिट 1 2 और 3 क्या है नेगेटिव, मतलब ऑर्डिनेट क्या है -3। इसका मतलब नीचे की ओर जाएंगे -1 -2 -3। सो दैट मीन दिस डी पॉइंट विल लाई इन द फोर्थ क्वाड्रेंट जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -3। This is the fourth quadrant. This is the fourth quadrant. So that means this D point will lie in the fourth quadrant. And इसके साइन की हेल्प से भी हम बता सकते हैं कि ये जो पॉइंट है फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जिस पॉइंट का एब्सिसा पॉजिटिव और ऑर्डिनेट नेगेटिव होगा वो हमेशा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, that will lie in the fourth quadrant. So this will be lie in the fourth quadrant. And second last हम बात करते हैं पॉइंट ई की बात करते हैं हम। इसमें एब्सिसा क्या है 2 यूनिट और ऑर्डिनेट क्या है 0, मतलब एब्सिसा मतलब अलोंग एक्स एक्सिस तो हमने 2 यूनिट जाना है 1 2 और उसके बाद कहीं भी नहीं जाना। 0 का मतलब ना ही ऊपर ना ही नीचे। इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा ये दिस ई पॉइंट विल बी लाई हेयर। ये पॉइंट क्या होगा 2,0 और ये पॉइंट जो है किसके ऊपर लाई कर रहा है, ये किसी क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहा, अब ये लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। अब कौन सी लाइन है ये, दिस इज इसका नाम हमने आपको बताया था कि इसका नाम हमने क्या लिखा हुआ है, दिस इज एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब ये ई पॉइंट किसके ऊपर लाई कर रहे हैं, ये ई पॉइंट लाई कर रहा है एक्स एक्सिस के ऊपर। दैट मीन हम लिखेंगे दिस लाई ऑन एक्स
एक्सिस, इसका मतलब इसका कोई क्वाड्रेंट नहीं होएगा, जिस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है वो लाइन हमने लिख देनी है, दिस लाई ऑन दी एक्स एक्सिस। सिमिलरली अगर एफ पॉइंट की बात करें तो 0,3, तो एब्सिसा 0 है, एब्सिसा 0 का मतलब एक्स के लॉन्ग ना इधर जाना है ना उधर जाना है, बट ऑर्डिनेट कितना है 3, ऑर्डिनेट मतलब अलोंग वाई एक्सिस, तो अलोंग वाई एक्सिस कितना जाना 3 यूनिट, 3 का मतलब पॉजिटिव मतलब ऊपर की ओर जाएंगे, तो 1 2 3, इसका मतलब ये जो एफ पॉइंट है दिस विल बी द पॉइंट हेयर, इसका मतलब ये जो एफ पॉइंट है किसके ऊपर लाई कर रहा है, दिस पॉइंट लाई ऑन दी वाई एक्सिस, दैट मीन यहाँ पर क्या लिखेंगे, दिस एफ पॉइंट लाई ऑन वाई एक्सिस। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जिसमें हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं ऑफ द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी। इससे पहले हमने वो क्वेश्चन किए जिसमें हमें कोऑर्डिनेट्स पता थे और हमने ड्रॉ करना था वो पॉइंट। अब यहाँ पर वो पॉइंट हमें गिवन है बट इसके कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हम ए की बात करते हैं, तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। तो ए पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट्स देखें तो सबसे पहले हमें पता है कि जो कोऑर्डिनेट हम लिखते हैं x, y और जिसमें सबसे पहले क्या आता है x होता है, दैट मीन ये क्या होता है, दिस विल बी एब्सिसा, और ये क्या होता है ऑर्डिनेट, ये अभी हमने किया। और एब्सिसा क्या होता है अलोंग x एक्सिस, और ऑर्डिनेट क्या होता है अलोंग y एक्सिस, अलोंग y एक्सिस। मतलब अगर एब्सिसा निकालना है तो अलोंग x एक्सिस जाना पड़ेगा और ऑर्डिनेट निकालना है तो अलोंग y एक्सिस जाना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट अलोंग x के अलोंग निकलेगा और दूसरा जो ये जो इसकी पॉइंट की वैल्यू है जो वो अलोंग y एक्सिस के अलोंग जाके निकलेगी। तो सबसे पहले ये ए पॉइंट है, ये x एक्सिस के कितने डिस्टेंस पे है, तो अगर देखें तो x एक्सिस के अलोंग ये कितने डिस्टेंस पे है 1 2, इसका मतलब इसका एब्सिसा कितना है, इसका एब्सिसा कितना आ गया, इसका एब्सिसा आ गया 2, और यहाँ पर 2 लिख लेते हैं। इसका ऑर्डिनेट क्या है, मतलब यही जो पॉइंट है अगर देखें तो ऑर्डिनेट पे कितने पे आ रहा है, ये 3 पे आ रहा है। तो यहाँ से ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना आ गया 3, तो इसका मतलब इसका ऑर्डिनेट कितना हो गया 3। तो एब्सिसा कितना था, अगर एब्सिसा देखो भी, या तो एक बात हम करते हैं कि मान लो इस पॉइंट के हमने कोऑर्डिनेट्स निकालने, तो हमने क्या करना है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देने, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देने हैं। ड्रॉ करने के बाद हमने देखना है कि एक्स के अलोंग कितना है बना, मतलब अलोंग जब एक्स एक्सिस चलते हैं हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना बना, ये कितना बन रहा है 2 यूनिट बन रहा है, तो मैंने यहाँ पर 2 लगा दिया क्योंकि एक्स वाला पहले लिखना है हमने, अलोंग एक्स एक्सिस एब्सिसा जो है वो पहले लिखना है। और फिर उसके बाद y के लॉन्ग, तो y के लॉन्ग हम कितने गए 1 2 और 3, इसका मतलब इसका ऑर्डिनेट क्या आ गया 3, इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए 2, 3। तो a के कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट a आर 2, 3। तो a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 2, 3। सिमिलरली b पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जब हमने फाइंड करने हैं तो हमने क्या किया, इस b पॉइंट से x एक्सिस और y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो अलोंग x एक्सिस जो जब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो यहाँ पर आया, तो ये पॉइंट जो है सेंटर से कितना डिस्टेंस पे है 1 2 3 4, तो 4 डिस्टेंस पे है, तो इसका मतलब इसका एब्सिसा आ गया 4। और ऑर्डिनेट की जब हम बात करते हैं तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हमने यहाँ पर किया, तो इस ऑर्डिनेट का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है -2, ये ध्यान रखना है -2, क्योंकि ये ओरिजिन से नीचे है। अलोंग y एक्सिस ओरिजिन से नीचे वाली सारी वैल्यूज y की वैल्यूज जो हम है वो हम नेगेटिव लेते हैं। सो ये इसके कोऑर्डिनेट्स के आगे 4, -2। सिमिलरली अगर c की बात करें यहाँ पर, तो c से हम अलोंग x एक्सिस और y एक्सिस पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। जब x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो यहाँ पर आगे स्ट्राइक हुआ, तो ये पॉइंट जो है सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है -1 -2 -3, इसका मतलब इसका एब्सिसा आ गया -3। और
अगर y के लॉन्ग चलें तो y पे ये पॉइंट आ गया और ये पॉइंट सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, -1 -2, इसका मतलब इसका ऑर्डिनेट आ गया -2। तो D पॉइंट की अगर बात करें तो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया x एक्सिस और y एक्सिस पर। तो x एक्सिस पे जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो हमने देखा कि x एक्सिस के ये जो पॉइंट है सेंटर से कितना डिस्टेंस पे है, -1 -2 -3, इसका मतलब इस D पॉइंट का एक्सिस आ गया -3। और सिमिलरली हमने यहाँ पर y के लॉन्ग किया तो ये जो पॉइंट आ गया, ये जो 3 पॉइंट है सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, 1 2 3, इसका मतलब इसका ऑर्डिनेट क्या आ गया 3। तो इसका मतलब इस D पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं दैट आर -3, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, चेक वेदर दी पॉइंट्स A पॉइंट है 0,0, B पॉइंट है 1,1 एंड C पॉइंट है 2,2 आर कोलिनियर और नॉट। कोलिनियर का मतलब द पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम लाइन, सेम लाइन। कोलिनियर, कोलिनियर एक ही लाइन पे लाई करने वाले पॉइंट्स। क्या ये जो पॉइंट्स हैं एक ही लाइन पर लाई करते हैं या नहीं, तो इसको देखने के लिए हमने क्या करना है, फिर से दोबारा हमने x एक्सिस और y एक्सिस को ड्रॉ करना है, मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस को हमने ड्रॉ करना है। इसको कंबाइंडली कोऑर्डिनेट्स एक्सिस या फिर रेक्टेंगुलर एक्सिस भी कहते हैं। तो हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ कर लिया या फिर रेक्टेंगुलर एक्सिस को ड्रॉ किया। यहाँ पर हमने पॉइंट्स दे दिए 1, 2, 3, 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4। वैसे ये जो नेगेटिव मैंने शो यहाँ पर की, वैसे यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने तो सबसे पहले पॉइंट्स देखने हैं, वहाँ पर वेरिएशन x की वेरिएशन अगर देखें तो x की वेरिएशन 0 1 2 है। इसका मतलब मुझे सिर्फ ये जो वैल्यूज़ हैं ये चाहिए, और y की वेरिएशन 0 1 2 है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ तक चाहिए वैल्यू। ना ही ये नेगेटिव आ रही, ना ही ये नेगेटिव आ रही है। तो फिर भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए और ज़्यादा क्लैरिटी के लिए तो मैंने नेगेटिव वैल्यूज़ यहाँ पर भी लिख दी और यहाँ पर भी लिख दी। तो पहला पॉइंट क्या है 0,0। तो स्टूडेंट्स मैंने एक और पॉइंट आपको बताना था जो रह गया था अभी। ये जो 0,0 पॉइंट होता है, ये होता है दिस विल बी द एट दी ओरिजिन, जिसमें एब्सिसा भी 0 है और ऑर्डिनेट भी 0। मतलब यहाँ पर खड़े हैं, ना ही हमने x के लॉन्ग जाना है और ना ही हमने y के लॉन्ग जाना है। इसका मतलब यहीं पर ही खड़े हैं। तो यहीं पे खड़े का मतलब यही पॉइंट है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये A पॉइंट है। अब मैं इसको O नहीं कहूँगा यहाँ पर, इसको मैं कह दूँगा A पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 0,0। तो ये मेरा A पॉइंट आ गया। तो नेक्स्ट है हमारा B पॉइंट। तो B पॉइंट क्या है, इसका एब्सिसा क्या है 1, मतलब अलोंग x एक्सिस कितना जाना पड़ेगा 1, और ऑर्डिनेट भी क्या है 1, इसका मतलब अलोंग y एक्सिस कितना जाना पड़ेगा 1। तो ये जो आ गया B पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे 1,1। तो सिमिलरली अगर C पॉइंट की बात करें तो 2,2, मतलब अलोंग x भी 2 जाना है और अलोंग y भी 2 जाना है। मतलब अलोंग x गए 2 यूनिट, अलोंग y भी गए हम 2 यूनिट। इसका मतलब ये C पॉइंट आ गया जिसके कोऑर्डिनेट्स 2,2 हैं। तो इसको जब हमने ड्रॉ किया, इन पॉइंट्स को जब हमने ज्वाइन किया, तो फिर हमने देखा कि इसका ये जो पॉइंट्स हैं A, B and C are lie on same line. That mean the points A, B and C are collinear. Okay students, next question. तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ड्रॉ दी पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को हमने पहले ड्रॉ करना है, पॉइंट A, B, C and D, एंड ज्वाइन देम। इनको फिर हमने पॉइंट्स को ज्वाइन करना है एंड नेम दी ज्योमेट्रिकल फिगर फॉर्म। जो ज्योमेट्रिकल फिगर बनेगी और उसको नाम देना है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले A पॉइंट जो है, हमें पता है कि 0 0 जो पॉइंट होता है हमेशा ओरिजिन पे लाई करता है। मतलब ये जो हमारा पॉइंट आ गया 0 0 A पॉइंट। नेक्स्ट इज B पॉइंट, दैट इज 0,1। इसका मतलब एब्सिसा कितना है 1, मतलब x के लॉन्ग कहीं पर नहीं जाना, y के लॉन्ग 1 यूनिट जाना है। तो यहाँ पर ये कितना आ गया, ये B पॉइंट हमारा ये आ गया। उसके बाद है C पॉइंट 1,0, मतलब x के लॉन्ग कितना जाना है 1, x के लॉन्ग चले गए 1,
और y के लॉन्ग कितना जाना है 0, मतलब कहीं पर नहीं जाना, मतलब यही पॉइंट क्या बन जाएगा हमारा C पॉइंट। और उसके बाद क्या है D पॉइंट, और D पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है 1 1, मतलब x के लॉन्ग भी 1 जाना है और y के लॉन्ग भी 1 जाना है। इसका मतलब ये जो पॉइंट आ गया दिस इज 1,1। जब इनको मैंने ज्वाइन कर दिया, ये ज्वाइन करने के बाद क्या बना, तो ये देखो 0 से लेके B तक, सॉरी A से लेके B तक का डिस्टेंस कितना है 1 यूनिट, और A से लेके C तक का डिस्टेंस कितना है 1 यूनिट, और C से लेके D तक का कितना है 1 यूनिट, और B से लेके D तक का भी कितना है 1 यूनिट डिस्टेंस है। इसका मतलब ये सारे डिस्टेंस बराबर हैं। देयरफॉर अगर ज्योमेट्री से मैं देखूँगा प्रॉपर वे में, तो अगर हम इसको बनाएं तो ये ज्योमेट्रिकल फिगर हमें साफ साफ दिखनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर ABCD इज अ, क्या होगा, इट इज अ स्क्वायर। सो ABCD इज अ स्क्वायर। थैंक यू।